नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अजय 10+2 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि अपने वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि गुणनखंड किस तरह से करते हैं, आज उसी अभ्यास के जो सवाल थे छूटे हुए वही सवाल हल करेंगे। देखिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। देखिए 17 क्वेश्चन कहता क्या है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए, एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, ठीक है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 5x² प्लस 17x प्लस 6, ठीक है, वर्ग मीटर है, ठीक है। क्षेत्रफल हम वर्ग मीटर में वर्ग में ही याद करते हैं, ठीक है। इसकी एक भुजा क्या है, x+3, ठीक है। ये क्षेत्रफल इतना है और एक भुजा कितनी है, x+3। हमें ज्ञात क्या करना है, तो दूसरी संलग्न भुजा ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, दूसरी संलग्न भुजा हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, पहले लिख लेंगे एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, ठीक है। एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, ठीक है। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल हमें को कितना दे रखा है, देखिए 5x² प्लस 17x और प्लस का 6। अब देखिए, आपने सुना होगा वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए, जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये होता किसका है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई, इसमें दो भुजाएं होती हैं, लंबाई और एक चौड़ाई, ठीक है। देखिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर लिख लेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे, क्षेत्रफल को कितना दे रखा है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जो इसका मान है बराबर इसका मान लेना, ठीक है। क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना है, 5x²। सॉरी, अब यहाँ से देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, चलो यहाँ पर उतार लेते हैं इसे, 5x² प्लस 17x प्लस के 6, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई, इसमें से हमें देखिए उसकी एक भुजा क्या है, x+3। चाहे हम लंबाई मान लें चाहे चौड़ाई मान लें। अगर हम चौड़ाई मानेंगे तो हमें लंबाई ज्ञात करनी होगी, अगर हम लंबाई मानेंगे तो हमें चौड़ाई ज्ञात करनी होगी, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर देखिए लंबाई मान लेते हैं, ठीक है। लंबाई क्या है, x+3 और गुणे में चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए बराबर, इसके लिए हम हल करेंगे। मैंने आपको बताया था कि गुणनखंड किस तरह से करते हैं, हम इसके गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। गुणनखंड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 5x², तो x² का गुणांक 5 है और यहाँ पर अचर पर 6 है, तो 5 छक्का 30 हो जाएंगे। 30 के ऐसे गुणनखंड करने की जोड़ने पर 17 आ जाए, तो 15 दूनी 30 और 15 दो 17 होते हैं, ठीक है। तो देखिए 5x² प्लस x 15 है प्लस 2 और प्लस के 6, तो देखिए हो जाएगा 5x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस के 6, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया। आप देखिए यहाँ से हम क्या करते थे, कॉमन लेते, तो देखिए यहाँ 5 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से भी ठीक है। और x² यहाँ पर x यहाँ पर, तो x भी कॉमन मिल जाएगा, तो 5x कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा x, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 3, ठीक है दोस्तों, इतना बचेगा। और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, 2 कॉमन मिल जाएगा, तो x प्लस के, तो देखिए 2 नंबर की हमको सेम प्राप्त हो गई। इसे एक तरफ लिख लेंगे, देखिए x प्लस के 3, ठीक है दोस्तों, 1 प्लस के 3। और जो बचे हुए पद हैं इनके लिए भी हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, देखिए 5x प्लस के 2, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज़ हमको ये प्राप्त होगी, एक चीज़ ये प्राप्त होगी। मैंने आपको बताया था कि अगर हम इन दोनों की गुणा करेंगे हमको फिर क्या चीज़ प्राप्त हो जाएगी, ये चीज़। तो ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी, कहने का मतलब ये दो संख्याएं मान लो इसे,
तो एक संख्या ये है और एक ये है, ठीक है। तो देखिए ये लंबाई मान लेती है, चौड़ाई मान लेते हैं, ठीक है। देखिए ये लंबाई, देखिए ये एक भुजा हमको दे भी रखी, देखिए यहाँ पर x+3 और x+3 हमें दे रखी, तो ये जो है वो हमारी लंबाई है और ये जो है वो चौड़ाई है, ठीक है। तो देखिए जो एक भुजा हमको ज्ञात करनी है कौन सी है वो, देखिए हमको चौड़ाई तो दे रखी, लंबाई तो दे रखी, ज्ञात करना है चौड़ाई। यहाँ पर देखिए x+3 और गुणे में चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है किस तरह से, देखिए यहाँ पर जो है इससे हम इससे भाग दे देंगे, यहाँ पर गुणा है ये इस पार जाएगा, भाग में पहुँच जाएगा। तो देखिए x+3 और 5x+2, ठीक है। अब इसके बट्टे में भाग में क्या आ जाएगा, x+3, तो देखिए x+3 से x+3 कट जाएगा, भाग देंगे विभाजित हो जाएगा इतना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए 5x+2, बस इतना बचेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। जो हमने ज्ञात किया वो क्या हो जाएगी, चौड़ाई। अब देखिए क्या पूछता है, लंबाई हमको दे रखी, चौड़ाई ज्ञात करवाता है। और हमारा देखिए आपको एक यहाँ पर सोल्व करके दिखा देते हैं। देखिए लंबाई हमारे लिए कितनी दे रखी है, चौड़ाई हमारी उतनी आगे, ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो चौड़ाई से ज्ञात करवाता है यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों लंबाई हमारी कितनी आ गई, 5x+2, थोड़ी चौड़ाई, और हमको लंबाई दे रखी x+3, ठीक है। और चौड़ाई ये आ गई 5x+2। और सूत्र हमारा क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, हमने आपको बिल्कुल अभी बताया था। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और गुणे में चौड़ाई, यही तो होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये लंबाई और ये चौड़ाई, इन दोनों की हम गुणा कर लें। अगर गुणा करने पर अगर ये क्षेत्रफल प्राप्त हुआ तब तो हमारी चौड़ाई ठीक है, अगर नहीं प्राप्त हुआ चौड़ाई गलत है, ठीक है। तो देखिए इसकी गुणा कर लेते हैं। x की गुणा हम 5x से करेंगे क्या आ जाएगा, 5x²। x की गुणा 2 से करेंगे +2x। अब देखिए यहाँ पर प्लस से तो प्लस, 2 की गुणा इससे करेंगे क्या आ जाएगा, 15x। 3 की गुणा हम 5x से करेंगे, 15x प्लस 3 दूनी 6। तो देखिए 5x² यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 2x, ये 15x, ये कितना आ जाएगा 17x, और प्लस का 6। तो देखिए 5x² प्लस 17x प्लस 6, हमारा यही प्राप्त हो गया। कहने का मतलब ये हमारी लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। हमसे ज्ञात करवाता है चौड़ाई, तो हमारी चौड़ाई हो जाएगी 5x+2। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या कहता है, देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल हमको कितना दे रखा है, 4x² माइनस 36x प्लस 81, ठीक है, वर्ग मीटर है। और क्या कहता है, तो उसकी भुजा ज्ञात करें यदि x बराबर 5, ठीक है। जो हम ज्ञात करेंगे, अगर हमारी भुजा आती है, अगर x अगर पद होता है उसमें, तो x बराबर 5 रखने पर तो वर्ग की भुजा एवं क्षेत्रफल का मान क्या होगा। तो देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले दोस्तों क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ये जान लें। देखिए दोस्तों वर्ग की जो भुजाएं होती हैं वो चारों बराबर होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल वो होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मान लें, या 2 बार भुजा की गुणा बात वही, ठीक है, भुजा गुणे भुजा। तो ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हमको कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल को कितना दे रखा, देखिए 4x² माइनस के 36x और प्लस के
81। ठीक है, हमको ये दे रखा है और क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और हमको भुजा स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, ये 4x² माइनस के 36x और प्लस के 81। अब दोस्तों एक बात यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या देखिए 4x² इसे हम 2x की पावर 2 लिख सकते हैं ना। और इधर देखिएगा यहाँ पर क्या 81, तो इसे हम 9 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो दोस्तों मैंने एक सूत्र पढ़ा था, देखिए पीछे अभ्यासों में पढ़ा था, वो क्या था, देखिए ये स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी स्क्वायर वाला एक सूत्र पढ़ा था, है ध्यान दोस्तों। तो वह सूत्र क्या था दोस्तों, देखिए a² माइनस के 2ab और प्लस का b²। वो सूत्र यही तो था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, a² और b²। तो देखिए a² में इसे मान लेते हैं, b² इससे, तो बीच में देखिए क्या है माइनस 2 सूत्र वाले और a की जगह ये है, तो a वाला यहाँ पर रख दिया, तो ये वाला यहाँ पर रख देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, गुणे में 2x और गुणे में b गुणे ये वाला पद 9। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। कहने का मतलब देखिए 2 दूनी 4 और 4 नीम 36x, फिर वही प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा जो दे रखा है ये इसके बराबर है नहीं है, 2x प्लस 9 की पावर 2। वैसा हम इसके लिए इस तरह से अगर हम इसके लिए इस तरह लिखते हैं, ये आ जाता है। तो हम इसी प्रकार इसके लिए लिखेंगे, देखिए इसे a मान लेंगे, इसे b, तो a और माइनस b होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस, तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला सूत्र यहाँ पर ये हो जाएगा। देखिए बस यही चीज़ हमको प्राप्त करनी थी। देखिए ये चीज़ प्राप्त होगी और यहाँ पर मैं सूत्र क्या दे रखा है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर भी स्क्वायर में। अब देखिए हम यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर काट सकते हैं, क्या बचेगा, भुजा बराबर 2x माइनस 9। ठीक है, इस तरह से, या यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं। देखिए ऐसे काटने का आपको अगर डाउट होता है, समझ में नहीं आता, तो घात 2 यहाँ पर भी लगा दीजिएगा, घात 2 यहाँ पर भी। ठीक है, वैसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं दोनों पक्षों में या दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, समझते हैं नहीं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। अब देखिए जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो क्या लिखना है यहाँ पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर या लेने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये हट जाएंगे दोनों, तो भुजा यहाँ पर क्या बचेगा, भुजा बराबर 2x माइनस के 9। ये चीज़ हमको प्राप्त हो जाएगी, क्या स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से भी। ठीक है, या हम यहीं से अगर काट देते तब भी सही था, क्योंकि दोनों पारे यहाँ पर हम इसको ले जाएंगे भाग में, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, सीधी सी बात। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ हमको प्राप्त हो गई, क्या आ गई, भुजा। ये हमारी क्या आ गई, भुजा। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, सवाल कहता क्या है। देखिए सवाल हमसे कहता है कि यहाँ तक तो हमारा ज्ञात हो गया, भुजा उसकी ज्ञात कर लिए हमने, वो कितनी आ गई है, 2x माइनस 9। ठीक है, ये भुजा आ गई। अब क्या कहता है, यदि x बराबर 5 तो वर्ग की भुजा एवं क्षेत्रफल का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए 2x है, देखिए 2x माइनस के 9 ये हमें दे रखा है। ठीक है, ये है क्या, भुजा। यहाँ पर लिख लेते हैं भुजा बराबर, देखिए भुजा बराबर 2x माइनस के 9, ये चीज़ प्राप्त होगी। x बराबर हमको क्या रखना है, 5, x की जगह पर 5 रखना है। देखिए 2 गुणे x की जगह पर 5 माइनस के 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 पंजे 10 हो जाएगा, माइनस का 9। ठीक है, बराबर कितना बचेगा, 1, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, सीधी सी बात। अब यहाँ पर देखिए अगर हमने x बराबर 5 रखा तो भुजा कितनी आ गई, 1। क्या कहता है, भुजा, तो वर्ग की भुजा एवं क्षेत्रफल का मान क्या होगा, तो भुजा का जो मान होगा वो तो ये होगा। ठीक है, जो भुजा का मान होगा वो तो ये होगा, तो भुजा वाला आंसर तो ये हो जाएगा। कहता है क्या, एवं क्षेत्रफल का मान क्या होगा, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों मैंने भुजा आपको वर्ग का क्षेत्रफल क्या बताया, भुजा स्क्वायर। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो देखिए भुजा हमारी क्या आ गई, 1, इसकी पावर 2 लगा देते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 ही बचेगा।
तो इसे हम वर्ग मीटर लिख देते हैं, वर्ग मीटर। ठीक है, तो हमारा देखिए भुजा पूछता है, अगर यदि x बराबर 5 लिखने पर पूछता है तो भुजा ये आ जाएगी और क्षेत्रफल 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 आ जाएगा। और यदि x बराबर अगर 5 नहीं रखवाता है तो हमारी भुजा ये वाली रहेगी। ठीक है दोस्तों, अगर रखवाता है x बराबर 5 तब तो वो वाला रहेगा, अगर x बराबर 5 नहीं होता तो ये, लेकिन इसमें तो x बराबर रखवाता है तो हमारे इस क्वेश्चन का तो सवाल यही आंसर होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता या कोई डाउट है तो दोस्तों कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, मैं आपका उसको सोल्व निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।